तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज के वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। तो जैसा कि आपने थंबनेल देखा होगा, डार्क रियलिटी ऑफ एनएसडीएल पेमेंट बैंक। तो आज बात करेंगे कि आखिर एनएसडीएल कर क्या रही है, क्यों कर रही है। कुछ चीज़ें जेन्युइन है और कुछ चीज़ें जानबूझ के ये लोग कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। तो चलिए बात करेंगे पूरा। सबसे पहले तो चैनल में आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आपको इस तरह का कंटेंट मिलता रहेगा, जो भी अपडेट मुझसे बन पड़ेगा मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। और अगर आप न्यू हैं तो प्लीज़ व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर ले। वहाँ पर भी मैं वीडियोस वगैरह या कुछ भी अपडेट आता है तो वहाँ पे शेयर करता हूँ। आपको डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक मिल जाएंगे, वहाँ से आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहला बात कि जैसा ये बोल रहे हैं कि केवाईसी कंप्लाइंस के कारण, आरबीआई के कारण इनका मतलब केवाईसी करना जरूरी है, उनके कारण अकाउंट ब्लॉक हो रहा है। तो मैं एक बात पूछना चाहूँगा एनएसडीएल पेमेंट बैंक से, जिन्होंने स्पाइस मनी के द्वारा अंगूठा लगा के अकाउंट खोला, फिर उनका कैसे ब्लॉक हो रहा है? उनका तो केवाईसी कंप्लीट है ना। मतलब जिनका अकाउंट बायोमेट्रिक के द्वारा खुला है, 6 महीना भी नहीं हुआ, उनका अकाउंट भी आपने ब्लॉक कर दिया। तो मतलब वो क्या बायोमेट्रिक से केवाईसी नहीं होता है क्या, कि सिर्फ वीडियो केवाईसी ही मतलब वैलिड रहेगा? कुछ नहीं, बैंक वाले जानबूझ के कस्टमर को परेशान कर रहे हैं। मेरा अकाउंट इन्होंने डेबिट फ्रीज करके रखा है। जब मैंने आपका ट्विटर में इनको ट्वीट किया तो बोलते हैं आपके अकाउंट में सस्पिशियस एक्टिविटी है। बताइए मेरे अकाउंट में क्या सस्पिशियस एक्टिविटीज है? मैंने मैंने अपना पूरा ट्रांजैक्शन हिस्ट्री चेक किया। फरवरी में मेरा एक करंट अकाउंट खुला था, बीसी करंट अकाउंट। उस टाइम से लेकर आज तक मैंने सिर्फ किसी को पैसा भेजा और किसी से लिया, वो सारे मेरे अपने गांव के हैं। किसी तरह का कोई सस्पिशियस एक्टिविटीज नहीं है। और अगर मेरा अकाउंट फ्रीज होता तो उसका सिर्फ एक रीजन होता कि मेरे गांव के कोई आदमी अगर जाके कंप्लेन करता कहीं पे, वहां से एक्शन लिया जाता तो मेरा अकाउंट ब्लॉक होता। लेकिन ना ही मेरे अकाउंट में कहीं अनऑथराइज पैसा आया है, ना किसी तरह का गेम से मैंने विड्रॉल किया है, ना किसी तरह का कुछ हुआ। अरे ये लोग बोल रहे हैं कि सस्पिशियस एक्टिविटी है। तो ये जिनका भी डेबिट फ्रीज है ना, ये जानबूझ के आपको उल्लू बना रहे हैं और आपको परेशान कर रहे हैं। आप लोग को मतलब केस करना है करिए यार, जो करना है करिए। ये लोग मतलब जानबूझ के बस कस्टमर को परेशान कर रहे हैं। पहला तो इनका कस्टमर सर्विस इतना घटिया हो चुका है। पहले तो कॉल नहीं लगता था और जब लग जाता था तो बात हो जाता था। अब कॉल लग रहा है लेकिन ये कॉल उठा नहीं रहे। कस्टमर केयर को पिछला मैं 17 दिन से लगा रहा हूँ, आज 17 तारीख है, 1-2 तारीख से ट्राई कर रहा हूँ, आज तक कस्टमर केयर से बात नहीं हो पाया। इनको मेल करो तो कोई रिस्पॉन्ड नहीं आता। आज जितना मेल मैंने पिछले बार किया था और जितना भी मेल अभी तक किया, आज उसका ऑटो रिस्पॉन्स जनरेट हुआ, मतलब उसका टिकट आईडी जनरेट हुआ। आज मुझे सिर्फ 30 मेल प्राप्त हुए, वो भी ऑटो जनरेटेड, जो कि सिस्टम से जनरेट होकर ऑटो आता है जिसमें टिकट आईडी मिलता है, वो मेल मुझे आया है। मतलब इन्होंने लोगों को एकदम परेशान कर रखा है। देखिए, जिनका भी 30-30 दिन पूछता है, आप लोग सब आरबीआई में कंप्लेन कीजिए और कंपनसेशन, मेंटल हरासमेंट का कंपनसेशन इनमें से मांगिए। 10-12 हज़ार, 15 हज़ार, 20 हज़ार, जितना आपको मन करता है उसमें डालकर कंप्लेन आपको करना है। कैसे कंप्लेन करा उसके रिगार्डिंग मैंने एक वीडियो बताया है, लेकिन उसमें मैंने बताया कि ये चीज़ मुझे समझ में नहीं आ रहा तो इसको खाली छोड़ दे। तो उसमें जो नीचे वाला सेक्शन है जिसमें मेंटल हरासमेंट है, उसमें आप 20 हज़ार, 25 हज़ार जितना भरना भर कर कंप्लेन मारिए, क्योंकि इन लोग का ऐसे अकल नहीं आएगा। मतलब डेबिट फ्रीज, देखिए जिनका ब्लॉक है उनका अगर बात हो जा रहा है, केवाईसी होने पर एक्टिव हो जा रहा है। कुछ कुछ लोगों का है कि केवाईसी होने के बावजूद भी उनका अकाउंट एक्टिव नहीं हो रहा है। ये बता रहे हैं कि आपका आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ, मतलब आधार कार्ड में आपका जो डेट है और बैंक में जो डेट है वो नहीं मैच कर रहा। मुझे एक बात आप बताइए कि केवाईसी आप लोग किस लिए कराते हैं? केवाईसी का मतलब यही होता है कि यूजर के डॉक्यूमेंट्स में जो भी अपडेट हुआ है वो बैंक में अपडेट होना चाहिए। आप तो केवाईसी रिजेक्ट कर रहे हो, उसका मतलब कहना क्या चाह रहे हैं आप? इन लोगों ने जानबूझ के कस्टमर को परेशान करा। बहुत लोगों ने ऐसा कमेंट किया कि उनका केवाईसी रिजेक्ट कर दिया गया क्योंकि उनके आधार नंबर में जो मोबाइल नंबर लिंक है वो अलग हो गया। भाई ये तो कोई मतलब नहीं हुआ कैसे केवाईसी रिजेक्ट करने का, जब उन्होंने अकाउंट खोल चुका है। अब वो कोई भी नंबर चेंज करे, आपको उसको केवाईसी से मतलब उनका भी आप केवाईसी रिजेक्ट कर दे रहे। मतलब इन लोगों ने एक नया नया नौटंकी निकाल रहे हैं, सबको परेशान कर रहे हैं। बस कुछ यूजर का एक्टिव कर दिया है ताकि यूजर पे भरोसा जता सके कि हाँ हम अकाउंट एक्टिव कर रहे हैं। और इनका कस्टमर सर्विस तो इतना घटिया हो गया कि पूछिए मत। आप कोई भी वीडियो यूट्यूब में सर्च कर लीजिए एनएसडीएल अकाउंट प्रॉब्लम, उसमें सिर्फ कमेंट पढ़िए तो सिर्फ और सिर्फ आपको प्रॉब्लम ही मिलेगा। कुछ लोग हैं जो बता रहे हैं कि मेरा अकाउंट एक्टिव हो गया केवाईसी होने के बाद। देखिए, जितने यूजर है मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, आपका अकाउंट एक्टिव होता है, आप उसमें पैसे ना रखें और आपको तुरंत उसको अकाउंट क्लोजर का रिक्वेस्ट दे दे। इन लोग को अकल ऐसे नहीं आएगा। जब तक हम लोग इन पे लात नहीं मारेंगे ना, तब लोग ये लोग समझेंगे नहीं। तो जितने लोगों का अकाउंट एक्टिव हो रहा है, सब लोग अकाउंट क्लोजर फॉर्म का रिक्वेस्ट डाल के और भर दीजिए और भेज दीजिए। और ये लोग अकाउंट क्लोज नहीं करते आरबीआई में भी कंप्लेन कर दिए। ये लोग ऐसे नहीं सुधरेगा। हम लोग को भी एकजुट होकर इनके खिलाफ जाना पड़ेगा, क्योंकि ये डेबिट फ्रीज तो इतने लोगों का कर रखे पूछे मत। और जितने लोग डेबिट फ्रीज के लिए कंप्लेन कर रहे हैं उनको मेल आ जा रहा है कि आपका यहाँ साइबर पुलिस से आपका ये हुआ है। मान के चलिए कुछ लोगों का ऐसा हुआ होगा, किसी तरह का कोई सस्पिशियस ट्रांजेक्शन, लेकिन मेरे अकाउंट में नहीं है। मेरा भैया तो इस्तेमाल ही नहीं करते थे उस अकाउंट को, फिर भी उनका डेबिट फ्रीज कर रखा है। ये लोग जो भी कर रहे हैं ना, सब कुछ जानबूझ के कर रहे हैं। मतलब आप समझिए कि
बस यूजर को परेशान कर रहे हैं और कुछ नहीं। मतलब इसमें जो यूजर का जो पैसा उसमें फंस गया है, मे बी इन लोगों को कुछ फायदा हो रहा होगा उससे, इसलिए और ये केवाईसी प्रोसेस को इतना टफ बना रहे हैं। अरे आपको यूजर का इतना ही चिंता है तो आप वीडियो केवाईसी का लिंक डायरेक्टली यहाँ ऐप में अपना इंटीग्रेट करो ना, जैसे पिछले बार किया था उस तरह से करो, अकाउंट एक्टिव करो सबका। एक तो आप लोगों ने इतना इजी बना रखा अपना अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस कि कोई भी यूजर उसमें आसानी से जाके फंस जाए, और उसके बाद फिर उसको केवाईसी के नाम पर उसका अकाउंट ब्लॉक कर दो। ये मतलब आप लोगों ने धंधा मतलब अपना के रखा है। तो जितने भी लोग यूजर का अकाउंट एक्टिव हो रहा है वो पैसा सारा विड्रॉल कर रहे हैं जीरो बैलेंस, और उसको अकाउंट क्लोजर फॉर्म डाल दे आप लोग। ये लोग को ऐसा मतलब क्या बोलते हैं, अकल नहीं आएगा, बस यूजर को परेशान कर रहे हैं। मतलब इतना बार कॉल, 15 दिन से कोई कॉल और मैसेज करेगा तब उसका रिप्लाई आएगा, वो भी ऐसा रिप्लाई आएगा कुछ समझ। मुझे आपको एक बात बताता हूँ, मुझे एक रिप्लाई आया है, उसमें लिख दिया है कि कस्टमर की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला, जबकि मुझे एक बार कॉल आया था, मैंने कॉल को उठाया, बात किया, उन्होंने बोला 2 मिनट में लिंक देते हैं, नहीं दिया। फिर मैंने कॉल लगाया, वो भी बोले 2 मिनट के लिंक देते, फिर भी नहीं दिया। उससे पहले मैंने 8-10 बार बात किया था, वो भी बोले थे लिंक देंगे, लेकिन नहीं दिया। आइए बोलते कस्टमर नहीं रिस्पॉन्स कर रहा है। अरे खुद अपना सर्विस पहले सुधारो, उसके बाद आप दूसरों को बोलिएगा। तो जितने भी यूजर का है, पहले तो सब आरटीआई कंप्लेन करो, मतलब आरटीआई फाइल करो, उससे एक रियल पता चलेगा कि आखिर ये लोगों ने, अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में आरटीआई कंप्लेन जाता है तो बैंक पे जांच भी हो सकती है कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया। अगर वो सही है तो सही, नहीं तो उन पे पेनल्टी भी लग सकता है इसके अकॉर्डिंग। तो जितने लोगों का भी है, पिछला वीडियो आप देख के उसमें पहले आरटीआई कंप्लेन करो। जिनका 30 दिन पूर्व जा रहा है वो आरबीआई कंप्लेन वाला वीडियो देख के आरबीआई कंप्लेन करो। और उसमें जो 2 सेक्शन मैंने बोला कि मुझे नहीं समझ में आ रहा, इसको मैं खाली छोड़ा, वो दोनों सेक्शन में जो नीचे वाला सेक्शन है वो मेंटल हरासमेंट का है। तो जो भी आपको मेंटली हरासमेंट हुआ, आप परेशान रहे, उसके अकॉर्डिंग आप उसमें पैसा भर दीजिए, ताकि आरबीआई इन लोग पे थोड़ा तमाचा जोर से लगा सके, ताकि जो कस्टमर को परेशान किया ना उसका बदला ले सके आरबीआई हम लोग के लिए। तो बहुत ही घटिया सर्विस हो गया। बहुत लोग ऐसे भी बोलते हैं कि आप ये बार बार वीडियो क्यों बना रहे हैं जब उससे कोई फायदा नहीं। भाई सही में वीडियो का अब फायदा किसी को नहीं होगा, क्योंकि ये लोग कस्टमर सर्विस और भी बद से बदतर करते जा रहे हैं। लेकिन वीडियो बनाने के पास एक ही मोटिव रहता है कि यूजर थोड़ा अपने आप में भरोसा रखें और उनका प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होगा, टाइम लगेगा लेकिन हो जाएगा। बस इसी के लिए ये वीडियो रहता है, क्योंकि जो टिप्स और ट्रिक्स और तरीका बताना था ऑलरेडी मैंने 2-3 वीडियो पहले ही बता चुका। उसके बाद अब कोई टिप्स ट्रिक्स नहीं है, कोई मैजिक टूल नहीं है जिससे आपका अकाउंट इंस्टेंटली एक्टिव हो जाए। तो अब क्या है कि सिर्फ और सिर्फ हम लोग को कंप्लेन करना है। कंज्यूमर फोरम में कंप्लेन करो, आरटीआई में कंप्लेन करो, अपना लोकल थाना में करना है करो, जहां माने वहां करो। अपना सोच विचार से करो, मैं या किसी को बढ़ावा नहीं दे रहा हूँ, अपने विचार से करो। बस मैं बता रहा हूँ कि इन लोग पे जब तक लगाम नहीं हम लोग कसेंगे ना, तब तक इन लोग लाइन पे नहीं आएगा। मान के चलिए ठीक है, बैंक में कस्टमर सपोर्ट थोड़ा कम है क्योंकि ज्यादा हाई डिमांड कॉल, अरे कॉल लगे तब तो बात होगा किसी का। मतलब एक यूजर 7-17 दिन कॉल करेगा, उसका एक बार भी कॉल नहीं लगेगा, और आप बोलिएगा कि आपका यूजर ऐसी है। क्या पता आप लोगों ने ऐसे ही मतलब बिजी करके बैठा और ये यूजर बहुत है ऐसा नाम दे रहा हो झूठ मूठ का। तो ये सब चीज थोड़ा करने के लिए सब लोग भारी से भारी मात्रा में कंप्लेन करें, तभी जाके कुछ होने वाला है, नहीं तो टाइम लगेगा। ये लोग 5-6 महीना भी लगा देंगे हम लोग को अकाउंट एक्टिव करने में, और नाम दे देंगे हाई कस्टमर वॉल्यूम के कारण हमारा केवाईसी प्रोसेस थोड़ा स्लो था, नहीं हो पाया, बहुत सारे कस्टमर थे, ये बहाना बना के और हम लोग को उलझा के रखेंगे। हमारा अकाउंट बहुत दिन तक ब्लॉक रख सकते हैं। मेरा डेबिट फ्रीज कर रखा है, जबकि मेरा अकाउंट में किसी तरह का कोई भी अनऑथराइज ट्रांजेक्शन नहीं है, किसी तरह का अनऑथराइज क्रेडिट नहीं है। सारा जो किया है मैंने खुद से किया है और मेरे गांव के लोगों के साथ ही लेन देन किया है, और किसी ने भी कोई कंप्लेन नहीं किया। तो मेरा अकाउंट डेबिट फ्रीज बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ना ही उसमें कोई अनऑथराइज एक्टिविटी वाला टैग लगना चाहिए कि ये चीज़ है, या कोई साइबर पुलिस वाला लगना चाहिए। फिर भी अभी पता नहीं अब रिप्लाई में क्या था, वो तो भगवान जाने। और एक तो कस्टमर सर्विस इनका मतलब भगवान मिल जाएंगे, लेकिन इनसे अभी बात होना मुश्किल है। मैं पिछले 17-18 दिन से जब से वीडियो बना रहा हूँ तब से कस्टमर केयर को ट्राई कर रहा हूँ बात करने के लिए, लेकिन आज तक बात नहीं हो पाया। कॉल तो लगता ही नहीं है, मतलब कुछ देर रिंग होता है ऑटोमेटिक कट जाता है। वीडियो केवाईसी वाला तो पूछिए मत, वो तो रिंग होता है लेकिन उठाता कोई नहीं है, और इसमें तो कोई उठाता ही नहीं है। जो नॉर्मल कस्टमर केयर का नंबर है, इनका जितना मेल आईडी है, मैं मेल आईडी बता देता हूँ, care@nsdlbank.co.in पहला, DG helpdesk@nsdlbank.co.in। फिर से आपका हो गया जितने भी ईमेल आईडी, मतलब इनका नोडल वाला भी जो है नोडल NSDL@बैंक, ऐसे जो भी है, मैं भूल रहा हूँ ये चीज। तो सारे में मैंने मेल किया लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं है। अब ये रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं तो इनका एक ही उपाय है, आप लोग ट्विटर में भी ट्वीट करते तो कुछ ना कुछ तो होता, लेकिन सबको भारी मात्रा में कंप्लेन करे, आरटीआई फाइल करे, जितना भी हो सके ज्यादा से ज्यादा मात्रा में करे, तभी जाके हम लोग को जो सुनवाई है वो जल्दी होगा। देखिए
कोई भी जो क्या बोलते हैं काम अगर लेट से हो तो उसका कोई मतलब नहीं बन पाता। मान के चलिए किसी यूजर का अगर पैसा 2 महीना फंसा रह गया उसमें, तो सोचिए वो 2 महीना वो कैसे गुजारेगा उस चीज को। आपका जो उसका जो रिक्वायरमेंट है जो उस पैसे से पूरा होता है, जब अब उसके पास तो पैसा है नहीं क्योंकि वो निकाल नहीं सकता, कुछ कर नहीं सकता, तब वो 2 महीना कैसे अरेंज करेगा खुद को। कुछ लोग तो बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड है, उनका मानसिक स्थिति भी खराब हो रहा है। मतलब कुछ लोगों का कमेंट ऐसा ऐसा आ रहा था, मैंने बोला भाई ये सब मत सोचो, जल्दी ही ठीक हो जाएगा। अब देखिए होप देने के लिए मैं भी उनसे झूठ बोल रहा हूँ कि जल्दी ही ठीक हो जाएगा, जल्दी ही ठीक हो जाएगा, लेकिन कब ठीक होगा ये मुझे भी पता नहीं है। तो आप लोग सब भारी से भारी मात्रा में कंप्लेन करें। बहुत कम लोग, देखिए 10 रुपया कोई बड़ी चीज नहीं है। आरटीआई फाइल करें, कंज्यूमर फोरम में कंप्लेन करें, आरबीआई में भी मैंने वो नंबर शायद आपको वीडियो में मिल जाएगा, या मैं उसमें भी लगा देखा तो जल्दी कॉल वगैरह नहीं लगता है। तो आरटीआई फाइल करें, कंज्यूमर फोरम में भी कंप्लेन करें। जितना ज़्यादा आप कंप्लेन करिएगा उतना ज़्यादा फायदा होगा, और जितना लेट से कीजिएगा उतना ज़्यादा लेट भी होगा। तो बस इस वीडियो का यही मोटिव था, आप लोग को जागरूक करना। और जिनका भी अकाउंट एक्टिव है बिल्कुल यार अभी ज़्यादा पैसा मत रखना। पता नहीं कुछ लोग ऐसा भी कमेंट किए हैं कि उनका आज अकाउंट एक्टिव हुआ और कल फिर से ब्लॉक हो गया। तो ऐसा भी केसेस सामने आ रहे हैं। तो अभी इस अकाउंट पे बिल्कुल आप एनएसडीएल पे बिल्कुल अभी आप ट्रस्ट नहीं कर सकते। इन्होंने पूरा ट्रस्ट खो दिया। अगर आपको इनके अकाउंट पे कितना ट्रस्ट करते हैं ये जानना है, तो प्ले स्टोर में जाकर सिर्फ कमेंट चेक कीजिए, आपको सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव कमेंट ही मिलेगा, एक भी पॉजिटिव कमेंट नहीं मिलेगा। अगर कोई ऐप के लिए इतने नेगेटिव कमेंट है तो आपको पता चलना चाहिए कि ये ऐप कितना खराब है। मेरा तो विश्वास है कि प्ले स्टोर को हटा ही देना चाहिए इस ऐप को, ताकि कोई नया यूजर इसमें फंसे ना। जितना ही लोगों ने अभी, मतलब हमको लगता है कई करोड़ यूजर का इन्होंने अकाउंट फ्रीज और डेबिट फ्रीज और ब्लॉक कर रखा है, और केवाईसी का नाम दे रहे हैं। जब जिनका अकाउंट बायोमेट्रिक के द्वारा खुला तो उनका केवाईसी का क्या जरूरत है, मुझे बताइए जरा। इतना दिन से हम लोग भी अकाउंट ओपन कर रहे हैं या अकाउंट चला रहे हैं, तो इतना तो पता है कि जब बायोमेट्रिक से अकाउंट खुलता है तो ऑलरेडी फुल बायोमेट्रिक केवाईसी रहता है। और जब आप इतना ही आपको भरोसा रहता है तो जब आप अकाउंट ओपनिंग के टाइम क्यों लिखते हैं कि केवाईसी एक्सएमएल का प्रयोग करें, उससे आपका फुल केवाईसी हो जाएगा, अनइंटरप्टेड बैंकिंग सर्विसेज रहेगा, इसीलिए कि बीच बीच में आप सब लोगों को परेशान करते रहे। और ये अभी तो ये भारी मात्रा में तीसरा बार ऐसा किया है। पहला बार हुआ था, फिर दूसरा बार री केवाईसी का झंझट हुआ था, अभी ये तीसरा बार तो डायरेक्टली ब्लॉक ही कर दिया सबका कस्टमर का अकाउंट। जबकि केवाईसी तभी मैंडेटरी होता है जबकि सी केवाईसी जिसका जनरेट नहीं हो। मेरा खुद सी केवाईसी जनरेट है, बहुत यूजर का सी केवाईसी जनरेट है, फिर भी ये केवाईसी के नाम पर लोगों का अकाउंट ब्लॉक कर रहे हैं। आपने ना किसी को मेल दिया ना किसी को नोटिस दिया, बस डायरेक्टली अकाउंट ब्लॉक कर दिए। ऐसा कोई मतलब नहीं होता है। तो सारे यूजर जिनका अकाउंट एक्टिव है अभी बिल्कुल पैसा ना रखें। इस बैंक को अगर हम लोग को सबक सिखाना है बस एक ही तरीका होगा कि इनके प्लेटफॉर्म में भी कोई भी पैसा ना डालें, इनका इस्तेमाल ही नहीं करें, अकाउंट को दूर रखें, अनलिंक करें सब जगह से, और अपना ज्यादा जितना पैसा हो सब निकाल लें। जब इन पे आप ट्रस्ट नहीं दिखाइएगा, नहीं यूज कीजिएगा, तब इस बैंक को पता चलेगा कि यूजर के भरोसा के साथ खेलने पे क्या होता है। तो चलिए वीडियो में इतना ही। अगर आपको चैनल में नए हैं प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर ले। चलिए मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में।